साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का जीवन मोक्ष का द्वार है। देवता बनकर भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस शरीर के विषय में गोस्वामी जी ने निवेदन किया, कहा कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। कि देवता बनकर भी मुक्ति का मार्ग कोई प्रशस्त नहीं कर सकता। मुक्ति का मार्ग अगर व्यक्ति का प्रशस्त होता है, व्यक्ति अगर मोक्ष और निर्वाण की तरफ अग्रसर होता है, तो वो एक ही द्वार है, और उस द्वार का नाम है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। वो मानव का जीवन है। 84 लाख योनि में 83 लाख 99,000 और 999 योनि तो केवल भोग योनि है, कीट पतंगों की, पशु पक्षियों की योनि है, जिसमें केवल व्यक्ति भोगों को भोग सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। 83,99,999 योनि में भगवान बनकर भी, देवता बनकर भी मोक्ष को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देवता भी मानव जीवन, मानव जन्म लेकर धरती पर आते हैं और मोक्ष का मार्ग अपना प्रशस्त करते हैं। ये मुक्ति का द्वार है, ये मुक्ति का मार्ग है। और ये मुक्ति के मार्ग के रूप में जो पारस के समान मानव का जीवन मिला है, उसे व्यक्ति मनोरंजनों में गंवा रहा है। हर जगह व्यक्ति को मनोरंजन चाहिए। जितना समय आप मनोरंजन करके, लोग जुआ खेलते हैं ना, कसीनो में जाकर मनोरंजन करने के नाम पर, या फिर पैसे उड़ाने के नाम पर, या फिर किसी अन्य कारण से अपनी बुरी लत और बुरी आदत के कारण उसी समय का सदुपयोग करके वो भगवत चिंतन करे, भगवत चिंतन करे। और भगवत चिंतन का तात्पर्य क्या है? केवल माला लेकर बैठकर भगवत चिंतन होगा ऐसा नहीं है। आप अच्छे सत साहित्यों का अध्ययन करके, उसका स्वाध्याय करके भी भगवत चिंतन कर सकते हैं। व्यक्ति जैसा करता है वैसा सोचता है, और एक दिन वैसा बन जाता है। आप जैसा पढ़ेंगे, जैसा आपका स्वाध्याय होगा, निश्चित आपके मन पर उसका प्रभाव होगा। तो वैसा जैसा आपके मन पर प्रभाव होगा, वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका कर्म होगा। तो अच्छे सत साहित्यों का, ऐसे महापुरुषों का जो आपके आदर्श हैं, उनके लिखे हुए स्वाध्याय का चिंतन, उनके जीवन का चिंतन, उनके जिन रास्तों पर वो महापुरुष चले, उन रास्तों पर कैसे चला जा सकता है, कैसे वो कठिन लगने वाले जीवन को जिया जा सकता है, उस पर चिंतन हो हमारा। चिंता से बढ़ती गलत चाह जो गलत काम करवाती है, और चिंतन से बढ़ती सद्विवेक जो हमको सत्कर्म करवाती है, जो हमें सत्कर्म के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करती है। ये सत्संग क्या करती है? सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ही तो प्रदान करती है। अच्छे कर्मों को हम कैसे करके इस जीवन को धन्य बनाएं, इस जीवन को सफल बनाएं, यही तो बताती है सत्संग। एक महात्मा के पास गांव वाले सारे मिलके गए। गांव में जब महात्मा आए तो, और महात्मा के पास जाकर पूछने लगे कि हमारे गांव में कैसे सुख शांति आए, गांव में लोगों के जीवन में कैसे समृद्धि आए, कैसे सुख चैन से सबका जीवन गुजरे। तो उस महात्मा ने एक बात कही। जितने गांव वाले थे, उन्होंने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अपना हेड नियुक्त कर दिया था। भैया हमारे तरफ से आप ही बोलना, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, आप बहुत अच्छे ज्यादा पढ़े हैं, तो महात्मा जी के पास हम अगर कुछ कहें तो त्रुटि ना हो जाए, इसलिए आप ही बोलना। अब पढ़े लिखे व्यक्ति को लेकर महात्मा जी के सामने जाकर आगे कर दिया। महात्मा जी ने सबको बढ़िया बिठाया, तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा जी बताइए, हमारे जीवन में कैसे सुख आए, शांति आए, कैसे पूरे गांव के लोग सुखी हों, गांव के लोगों का दुख दूर हो, कष्ट दूर हो। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, बेटा राम का नाम लो। उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा कि ये राम का नाम, इससे क्या होगा? राम का नाम लेने से इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम किसी प्रकार की पूजा उपासना या साधना या आराधना को जीवन में करना नहीं चाहते।
हम चाहते हैं किसी महात्मा किसी पंडित जी के पास जाएं, 1 आध घंटे की पूजा पाठ करके ऐसा चमत्कार कर दे कि उसी पल हमारे जीवन के सारे कष्ट और कठिनाई दूर हो जाए। अच्छा ये सही है कि नहीं? हर एक व्यक्ति चमत्कार चाहता है, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि बच्चे बिना पढ़े पास हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि हमारी बीमारी अपने आप बिना योग के प्राणायाम के बिना दवाई का सेवन किए बिना डॉक्टर के बताए हिसाब से उनके कैसा सेवन करना है वो सब किए बिना बीमारी ठीक हो जाए। हर एक व्यक्ति आज चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठा है, आज हर एक व्यक्ति चमत्कार चाहता है। अच्छा ये सही है कि नहीं? हर एक व्यक्ति चमत्कार चाहता है, पर मैंने कल बताया चमत्कार कहीं नहीं होता है, याद रखिए। चमत्कार की उम्मीद तो इस दरबार से आप करिए ही मत। हमने क्या कर लिया है, केवल मनोकामनाओं की पूर्ति का अधिकार। अगर भगवान से हमने नारियल चढ़ा के मांग लिया बच्चा पास हो जाए और बच्चा पास हो गया तो वो भगवान हमें अच्छे लग गए, और हमने जो मांगा और वो नहीं मिला तो वो भगवान साइड में कर दिया हमने, और उस भगवान को हमने बदल दिया और दूसरे की पूजा में लग गए। क्योंकि उस भगवान से जो हमने उम्मीद लगा रखी थी, भगवान हमारी उम्मीद में खरे नहीं उतरे। अच्छा हमको भगवान की उम्मीदों में खरे उतरना है कि भगवान हमारी उम्मीद में खरे उतर के दिखाएंगे? बताइए, भगवान को कहीं मनुष्य के उम्मीदों में खरे उतरने की आवश्यकता है क्या? कि मनुष्यों को आवश्यकता है कि हम मनुष्य भगवान की उम्मीदों में खरे उतर जाएं, कि हम अगर वो कर लें जो भगवान चाहते हैं तो भगवान वो सब करेंगे जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। कहा राम का नाम ये हमसे नहीं होगा, ये सब तो बेकार है, फालतू की बात है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई दूसरा और कोई बात कहो पंडित जी। कहा बेटा तू तो गधा है। अब जैसे ही गधा कहा, गांव वालों ने जिसे होशियार समझ के आगे किया था, भाई महात्मा जी से आप ही बात करना, और वही महात्मा उन्हीं गांव वालों के सामने उनको गधा कह दे तो ये तो एक तरह से अपमान अपने आप का लगने लगा उसको कि महात्मा जी ने मेरा अपमान कर दिया, लोग कितना मेरा सम्मान करते हैं, मुझी को आगे किया था बात करने के लिए। अब उसके बाद सारे लोग चुप, सबने चुप्पी साध ली, सबने मौन व्रत ले लिया। थोड़ी देर बाद महात्मा जी मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले अरे सबने क्यों मौन व्रत ले लिया भाई? कुछ कहने आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो? पीछे से एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी एक व्यक्ति को हमने आगे किया था कि वो सबके तरफ से प्रतिनिधि बनकर आपसे बात करे, पर आपने उसे गधा कह दिया। अब हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है, कहीं अगली बार हमारी बात बुरी लगे और श्राप दे दे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। पंडित जी ने तुरंत कहा, महात्मा जी ने, मैंने कब गधा कहा? अच्छा कहा था कि नहीं गधा? कहा था ना, आप लोगों ने सुना ना, गधा कहा था। पंडित जी मुकर गए, मैंने नहीं कहा गधा। अब मौका मिल गया, वो जो प्रतिनिधि बन के आए थे उस सज्जन को, पढ़े लिखे जो सज्जन थे उनको, तुरंत उन्होंने उंगली उठा के कहा अरे महात्मा जी हम तो आपको पहुंचे हुए महात्मा समझकर आपके पास आए थे, पर आप तो झूठे निकले। थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे गधा कहा था। ये सारे इतने लोग गवाह हैं, सबके सामने कहा। चलो मैं अकेला होता तो आप झुटला देते, इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो। महात्मा जी फिर से मुस्कुरा के बोले बेटा दो शब्दों से मिलकर बना गधा, गा और धा। गा और धा दो ही शब्दों से मिलके बना है, और इस गधा शब्द में इतनी शक्ति है कि गधा सुनते ही ये गधा शब्द तेरे अंदर क्रोध पैदा करने की क्षमता रखता है। ये गधा शब्द तेरे अंदर क्रोध पैदा करने की क्षमता रखता है। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। तो उस प्रभु राम के नाम में कितनी शक्ति होगी कि जिसके नाम के सुमिरन से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। गधा शब्द में जब क्षमता है किसी के मन को बदल देने की, मन के अंदर विकार और क्रोध पैदा करने की, तो क्या प्रभु राम के नाम में कोई ताकत नहीं होगी, कोई शक्ति नहीं होगी कि वो व्यक्ति को भवसागर से पार लगा दे। मनुष्य के जीवन के पापों का समन होता है, इसलिए नाम की महिमा बताई गई, इसलिए नाम गाने को कहा जाता है।